Good morning, students. Today we will see three type of questions that will be asked from grammar, and you have to answer all those three questions. Okay. So the first question is complete the following passage by choosing the most appropriate option from the one given below. मतलब एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें 3-4 ब्लैंक्स हैं और उस तीनों चारों ब्लैंक्स के लिए आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. एंड दिस वीडियो इज़ फॉर बोथ 9th and 10th class. So note it down in your copy and complete that. In my next video, if you agree, then I will share the answers, then you can check your answers. Okay, I will read out the passage. Okay. Even though we have dash, इस डैश के लिए 1 नंबर में नीचे देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ. ओके. इस ब्लैंक्स के लिए आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं. ओके. इस चारों में से कौन सा होगा ये आपको बताना है. इज़ दैट क्लियर? ओके. Even though we have dash in the first century more than a billion people, again dash, second dash हो गया यहाँ पे, billion people in extreme poverty, 40 million people are dash with AIDS, 104 million children do not, यहाँ पे फोर्थ ब्लैंक्स है, access to go to school, and 680 million adults cannot read or write. तो ये सारे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं आपको, इसी ऑप्शन से आपको चूज़ करना है आपका आंसर. ओके. चार ऑप्शंस में से चारों में से कोई एक एक होगा सारे ब्लैंक्स में, एंड यू हैव टू चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट. इज़ दैट क्लियर? ओके. Now we will move toward another type of question from grammar. This is omission. Okay, I will read out. omission जानते हैं सब लोग? ओके. एक हम इसमें से बता देंगे आप लोगों को, ठीक है, जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो ये सॉल्व करने में. ओके. फर्स्ट इसमें ये भी पैसेज है एक, और इस पैसेज को लाइन बाय लाइन डिवाइड किया गया है, और हर लाइन में कुछ न कुछ ओमिटेड वर्ड्स हैं, वो आपको फाइंड आउट करने हैं और उसको लिखने हैं. चलिए हम लोग फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं. अ मेजर अर्थक्वेक मेजरिंग 6.8 ऑन द रिचर स्केल. फर्स्ट लाइन में यहाँ पे डैश नहीं दिया हुआ. ओके. फर्स्ट लाइन जो है हमारे पैसेज का, उसमें वी डोंट हैव एनी इंडिकेशन. इन द फर्स्ट लाइन यहाँ भी अगर 3 डैश ऐसे रहता तो इसमें एरर होता, लेकिन उसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो लाइन करेक्ट है बिल्कुल भी. तो दूसरे लाइन में चलते हैं. रिचर स्केल हिट सिक्किम नेपाल बॉर्डर. यहाँ इस लाइन में कुछ ना कुछ वर्ड जो है मिसिंग है, तो मेरे ख्याल से आई विल शो यू द एग्जाम्पल हियर. हिट और सिक्किम के बीच में एक वर्ड गायब है, तो आपको आंसर में लिखना है यहाँ हिट. जो सही ऑप्शन आएगा वो द
और उसके बाद सिक्किम। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया, आंसर क्या होगा आपका, हिट द नेपाल, सॉरी सिक्किम। आप अपने आंसर को हम्म, अपना आंसर आप ऐसे लिखेंगे, हिट विल बी इन फर्स्ट डैश यहाँ, और दूसरे ब्लैंक्स में लिखेंगे द, जो कि मिसिंग वर्ड है। ये मिसिंग वर्ड जो रहेगा उसको 2 बार अंडरलाइन करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका वर्ड है सिक्किम। ओके, तो ये 3 वर्ड आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। हर लाइन में ऐसे वर्ड मिसिंग है। इज दैट क्लियर? ओके, हिट द सिक्किम नेपाल बॉर्डर। अब आपको करना है, अब हम नहीं बताएंगे। एट 6:10 PM on September 18, 2011, killing least 18 people on both side the border। मतलब both side the border, बॉर्डर के उस पार भी और इस पार भी। The death toll is likely raise the quick rattled Bengal, Jharkhand, Bihar. It was felt as far away Delhi and Rajasthan। मतलब दिल्ली और राजस्थान में भी फील किया गया। People in NCR rushed off buildings after feeling tremors। तो इस सारे लाइन में कोई ना कोई वर्ड जो है वो मिसिंग है, वो आपको सोच करके सॉल्व करना है इस सारे क्वेश्चन को। और तीन ही वर्ड आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट में लिखेंगे बिफोर द वर्ड, सेकंड में लिखेंगे आफ्टर द वर्ड, और वो वर्ड क्या जो मिसिंग है। मिसिंग वाले वर्ड को 2 बार अंडरलाइन करना है आपको। ठीक है, ओके, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज एडिटिंग। In this question, this passage is given to you, and in each line there is an error। एक वर्ड ऐसा है जो गलत है, उस गलत वाले वर्ड को आप चुनिए और उसके बदले में सही क्या होगा ये भी बताइए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वन हम आपको बताते हैं। पेंगुइन्स स्पेंट no more time on land। Is that clear? तो इस लाइन में आपको फाइंड आउट करना है कि एरर क्या है। पेंगुइन्स स्पेंट, अच्छा ये बताइए, ये जो सेंटेंस है, चलिए हम लोग फुल स्टॉप तक पढ़ते हैं, यहाँ तक टिल हियर, तब आपको पता चलेगा क्लियरली। Penguins spent no more time on land than is necessary for sleeping and to rearing their young। चलिए फर्स्ट लाइन का ही सिर्फ सॉल्यूशन हम बताएंगे, बाकी को आपको खुद करना है। तो फर्स्ट लाइन में देखिए, पेंगुइन्स स्पेंट जो लिखा हुआ है हियर, स्पेंट, स्पेंट वर्ड वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे प्रेजेंट में हम करेंगे स्पेंड। ओके, स्पेंड वर्ड होगा उसके बदले में स्पेंड विल बी देयर। क्यों? देयर विल बी क्वेश्चन, वाई स्पेंड, स्पेंट क्यों नहीं? स्पेंट भी तो वर्ब ट्रू है, तो पास्ट में तो हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये सेंटेंस जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ में हम लोग
सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। ऐसा सेंटेंस का मीनिंग देखिए, पेंगुइन्स जो है अपना टाइम ज़्यादा लैंड पे नहीं बिताते हैं, सिर्फ नेसेसरी होता है तभी, मतलब स्लीपिंग के लिए या रियरिंग फॉर देयर यंग, अपने बच्चों के लिए वो जब वो पालते रहते हैं तभी वो लैंड पे अपना टाइम बिताते हैं। बिताते हैं होगा या बिताते थे होगा, अब इस बात को आप लोग सोच लीजिए। तो यहाँ पे बिताते हैं होगा, दैट्स वाई प्रेजेंट में हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, बाकी का देखिए, लैंड देन इज नेसेसरी फॉर स्लीपिंग एंड टू रियरिंग देयर यंग, हर पार्ट में एरर है। देयर फूड कंसिस्ट ऑफ a small creatures of the sea when they catch by diving often into great depth, they don't use their foot as paddles. Got it? तो इसको आपको सॉल्व करके रखना है। अगर आप लोग कहेंगे तो इन नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। ओके, आई होप कि सब ने अपने कॉपी में नोट किया होगा और इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।